मुफ्ती साहब, अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगातार सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि आपकी पार्टी आलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन में शामिल होने जा रही है। क्योंकि सर आप बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के एमआईएम पार्टी के मेंबर हैं, तो आपको तो ये खबर होनी ही चाहिए। क्या ये वाकई में खबर सही है कि आप शामिल होने जा रहे हैं महागठबंधन में? देखिए, बेगानों के शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, बैरिस्टर साहब चाहते हैं, हमारा रियासती सदर अख्तर इमान साहब चाहते हैं कि हम लोग भाजपा को यानी एनडीए सरकार को रोकना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 2025 की जो सरकार बने, एंटी भाजपा बने, भाजपा के अगेंस्ट में सरकार बने, और इसको कैसे रोका जाए उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर इस कोशिश में अगर तेजस्वी चाहते हैं या लालू प्रसाद जी चाहते हैं या कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हमको शामिल करके हम बीजेपी को हटा दें, तो हम लोग तैयार हैं। और जब इसकी बात आती है, गठबंधन की बात आती है, तो गठबंधन के अंदर पार्टी की तरफ से शराइत होते हैं। कुछ हमारे शराइत है, कुछ उनके होंगे, कुछ हमको मानना है, कुछ उनको मानना है। अगर वो लोग इस शराइत पर उतर जाएंगे जो हमारा अख्तर इमान ने गाइडलाइन तय किया है या हमारा बैरिस्टर साहब ने, उसके मुताबिक अगर वो लोग गठबंधन कर रहा है तो हम लोग तैयार हैं। नहीं मुफ्ती साहब, ये बात ऐसा नहीं है कि आप कंडीशन की बात आपने कहा कि कुछ कंडीशन हैं जिनको हमको मानना पड़ेगा, वो उनको भी मानना पड़ेगा, तब बातें बनेगी। अब ये तो बातें नहीं है ना कि आप उनसे गठबंधन करेंगे तो आप सामने रख देंगे कि भाई हमें पूरे सीमांचल दे दो। तो भाई ये आरजेडी का गढ़ एक तरह से ये भी माना जा रहा है सीमांचल। तो क्या वो आपको प्लेट में जो आपकी जो मिठाइयाँ होती हैं वो उनको उठा के आपको दे दे और वो खाली प्लेट लेके बैठा रहे, ऐसा होगा? जो हमारी नुमाइंदगी सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए है, चाहे वो आरजेडी का नुमाइंदा करे, कांग्रेस का नुमाइंदा करे, एमआईएम का नुमाइंदा करे। हमने देखा पिछले कई सालों से इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस का हो, राजद का हो, इन लोगों ने हमेशा गठबंधन के नाम पर वोट लेकर के, कोई अनुकंपा में, कोई बात के नाम से, कोई पार्टी के नाम से, कोई न जाने गठबंधन के नाम से जीत करके यहाँ के लोगों का इस्तेसाल हुआ, गरीबों का इस्तेसाल हुआ, मजदूरों का इस्तेसाल हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठी। आज देख लीजिए पिछले कई सालों से कौन सी आवाज़, विधायक बोलेगा टूटी की बात करेगा। अरे विधायक तो जो बोलेगा कि बॉर्डर एरिया में हमारे मजदूरों को, किसानों को, जो छोटे छोटे किसान जानवर पाल रहा है और जानवर जब बेचने देता है, एसएसबी का नौजवान 15 किलोमीटर दूरी पर आकर पकड़ के उनको जेल के सलाखों में डाल रहा है, उनके जानवरों को जब्त कर रहा है। कौन बोलेगा इसको? यहाँ पर लूटा जा रहा है ट्रैफिक के नाम पर। आपने देखा पवाखाली में ट्रैफिक कितना जाम हो रहा है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लोगों का चलना दोपहर हो जाता है। कोई मर जाए लेकिन ट्रैफिक खत्म होने वाला नहीं। ये कहाँ देखे, कौन देखेगा? ठेकेदारी लेगा कोई? तो इसलिए ये आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग की आवाज़ बने, हमारा सीमांचल को पैकेज मिले, सीमांचल को एक विशेष दर्जा मिले, सीमांचल की नुमाइंदगी असम्बली में हो, सीमांचल सरकार बनाने में अहम रोल अदा करे, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। नहीं मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी है ना, जब आप इतना सोचते हैं महागठबंधन को लेकर भी कि हम चाहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो बिहार से उनकी सफाया हो जाए, जब आप इतना सोचते भी हैं तो फिर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के रास्ते का कांटा क्यों बन रहे हैं? आप 2-4 सीटों में लड़के चुपचाप बैठ जाइए ना। नहीं, क्यों काटा उसका? तो आप भी चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की ना बने, तेजस्वी भी चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की ना बने। नहीं, तो ये देखिए, आप दोनों का सोच तो एक है ना। सुनिए, आप जानिए, जब कोई इत्तेहाद होता है तो दोनों जानिब से समझौता, सिर्फ हमको नहीं करना, समझौता मेरे उनको भी करना, तेजस्वी को भी करना है। तेजस्वी अगर तकब्बुर करेंगे, तेजस्वी अगर हेकड़ी दिखाएंगे तो ये चलेगा नहीं। नहीं मुफ्ती साहब, वो चलेगा नहीं। हाँ। तो दोनों की सहमति जरूरी है ना। सहमति तेजस्वी यादव ओलावृष्टि में मरे बाहर और आपको आंगन में, आपको घर में घुसा के बैठा के रख दे, ऐसा संभव हो सकता है क्या? वो भी तो चाहेंगे कि मुझे भी घर में बैठने की जगह मिले। वो चाहेंगे नहीं, वो आप चाहिए, क्योंकि तेजस्वी तो यहाँ पर मजबूत है। नहीं, तेजस्वी मजबूत है। तेजस्वी अगर मगध में मजबूत है, तेजस्वी अगर और दूसरे क्षेत्र में मजबूत है, तो ओवैसी सीमांचल में मजबूत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब समझौता करेंगे, जब हम आपके साथ अलायंस करेंगे, तो कुछ मजबूरी हमको भी माननी पड़ेगी, कुछ बातें आपकी हमको भी माननी पड़ेगी, कुछ बातें आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी। तो ये करना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे कि हम 2-4-5 सीट तो हम जीते हुए थे, हमारे लोगों को उन्होंने तोड़ने का काम किया, तो सबसे पहले तो हमको वो 4 सीट चाहिए, उसके बाद सीट चाहिए। ये ना हो गई बात। आप तो आ गए मेन जगह पे, तो सारी चीजें आप तो मेन जगह पे आ गए, क्योंकि आपको ये सारी सीटें चाहिए। और यहाँ पर आरजेडी के भले आपकी पार्टी से जीते हों, लेकिन वर्तमान में तो आपकी पार्टी में ये है नहीं है, तो सीट तो हमारी है। यही तो चीजें मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बारिश में तेजस्वी भीगे
और आपको छतरी दे के वो आंगन से उठा के आपको घर में बैठा दे, ऐसा तो होगा नहीं। तेजस्वी यादव इन सीटों को कैसे छोड़ेंगे नहीं, जिन पर आप दावा कर रहे हैं? तेजस्वी भाई मैं कहता हूँ जो सीटें हमने जितवाया, पब्लिक ने हमको वोट दिया, उन सीटों को उन्होंने तोड़ करके अपने पक्ष में लिया, तो वो सीट किसकी है? बैरिस्टर साहब की है, हमारी सीट है, वो सीट हमको वापस करें। उसके अलावा और भी कुछ सराय तो वो और सीटें हमको सीट दें। अच्छा, आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? भाई हम तेजस्वी नहीं, हम ये चाहते हैं कि एंटी भाजपा सरकार बने, मुख्यमंत्री तेजस्वी बने, मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, कोई दलित का बेटा बन जाए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन एंटी भाजपा बने। और अगर ये बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 2025 को फतेह करना, तो तेजस्वी को झुकना पड़ेगा बैरिस्टर के सामने, और झुक करके ये इलाज करके हमारी बातों को मानना पड़ेगा, सरकार में हम लोग को शामिल करना पड़ेगा और हमसे इलाज करना पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं।